हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। यूनिवर्सिटी को नाइक का A+ ग्रेड प्राप्त है। ये आपको मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे इस फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि हर बार पीएचडी एडमिशन में जितनी सीट्स निकाली जाती हैं उतनी भी यहाँ पे फुल नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा मौका है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप अपनी सब्जेक्ट चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। सब्जेक्ट 35 हैं। सीट्स नोटिफाई नहीं की गई। इंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। नेट क्वालिफाई नहीं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। नेट जेआरएफ ओनली पीएचडी या फिर पीजी हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये आपको वीडियो फुल देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप यहाँ पे अगर फुलफिल नहीं कर रहे होंगे तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी रिक्वेस्ट फिर से है कि आप लोग वीडियो फुल वॉच कर लीजिएगा। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि ये सर्विसेज हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले पाएंगे। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट पीएचडी स्कॉलर हैं और आपका रिसर्च बनाने में हेल्प करेंगे। टॉपिक सजेशन आप ले सकते हैं पीएचडी के लिए। रिसर्च पेपर है, रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले सकते हैं। फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट रनिंग एंड डेटा एनालिसिस में हेल्प ले सकते हैं। थीसिस राइटिंग में भी आप हेल्प ले पाएंगे। यहाँ पे पीजी डिजर्टेशन अगर आपका है, आप एक अच्छे मार्क्स गेन करना चाह रहे हैं, आप एक अच्छा पीजी डिजर्टेशन नहीं बना पा रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप हेल्प ले सकते हैं। सिनॉप्सिस एसओपी में हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल है। डाउनलोड करना चाह रहे हैं, हमारी ऑफिशियल साइट दी गई www.teacherexam.com, यहाँ विजिट कर लीजिए। यहाँ पे आपको पीएचडी पीआईक्यू मिल जाएंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट्स के। तो अगर आप इनको सॉल्व कर लेंगे, कोई भी पीएचडी का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, आप इजीली उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल साइट दिया गया है www.teacherexam.com, इस पे आप विजिट कर सकते हैं। बाकी किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो आप हमारा नंबर 9838777808 इसके माध्यम से व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से जुड़ पाएंगे। ये सर्विसेज से लाभ लेना चाह रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो जो आपकी यूनिवर्सिटी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को नाइक का A+ ग्रेड प्राप्त है। सेशन आपका यहाँ पे 25-26 रहेगा। और यहाँ पे जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं वो देखेंगे तो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट यानी DAVV डेट 2025 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। साथ ही यहाँ पे आपके लिए फिर से मैं कहूँगा कि वीडियो आपको फुल वॉच करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हो पाएंगे कि किन के लिए यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और किन के लिए यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू होने वाला है। और इसके साथ यहाँ पे आप किस यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन चाह रहे हैं, आप हमें कमेंट में बताइए, तो उस हिसाब से हम आने वाले समय में जो भी यूनिवर्सिटी की आप कमेंट करेंगे, तो अगर उसका नोटिफिकेशन आता है तो हम उस पर तुरंत वीडियो अपना ले आएंगे। नीचे आएंगे, बात करेंगे। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें, आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये यूनिवर्सिटी का एड्रेस दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका स्टार्ट होगा 1 मई से स्टार्ट होगा। और भी यहाँ पे फॉर्म कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं, तो देखिए, अगर आपने यूजीसी नेट जून 2024 दिया है, या फिर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 दिया है, या फिर आपने सीएसआईआर यूजीसी नेट जुलाई 2024 दिया है, या फिर सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 दिया है, और या आपके पास कोई वैलिड जेआरएफ है, तब यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी आपकी दी गई। अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होगा कि मैंने वहाँ पे बताया है कि अगर आपके पास नेट नहीं है तब भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन नहीं है, भर पाएंगे। आगे हम अभी आपको बताएंगे कैसे। 1 मई 2025 इसकी 1 मई 2025 से फॉर्म स्टार्ट होगा। 25 मई 2025 लास्ट डेट है। करेक्शन कर सकते हैं 26 से 28 मई। और इंटर एग्ज़ाम जो आपका होगा वो 16 जून को कंडक्ट कराया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट भी दी गई है। इसके साथ यहाँ पे ये आपकी डिटेल्स दी गई हैं, तो आप इनको रीड कर लीजिए। फॉर्म भरने के लिए ये ऑफिशियल साइट दी गई, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे फॉर्म भी भर सकते हैं, और यहाँ पे ऑर्डिनेंस जो पीएचडी का वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बताया गया कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे एग्जेम्प्टेड और नॉन एग्जेम्प्टेड दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स को फॉर्म भरना पड़ेगा, ये यहाँ पे बताया गया। अब देखिए, कहाँ पे डॉक्टोरल एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, यानी किन सब्जेक्ट्स में आपका ये जो डेट है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो अप्लाइड केमिस्ट्री में कंडक्ट कराया जाएगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, स्टैटिस्टिक्स है। तो ये जो आपके 13 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इन्हीं में सिर्फ आपका जो है इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें इंट्रेंस एग्जाम और प्लस इंटरव्यू होगा।
इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इसके अलावा किसी अन्य सब्जेक्ट में फॉर्म भरेंगे तो आपके पास जो मैंने एलिजिबिलिटी ये ऊपर वाली बताई है ये होना ज़रूरी है। तो इनमें आपका इंटर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, बाकी ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें आपका सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर, होम साइंस, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और जूलॉजी। जो ये आपके 22 सब्जेक्ट्स हैं इसमें सिर्फ आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो आई होप कि आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें इंटर एग्जाम प्लस इंटरव्यू होगा, और ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे जब सिर्फ इंटरव्यू होगा तो आपके पास यूजीसी नेट जून दिसंबर 2024 ये कुछ होगा, तभी आप यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स में फॉर्म भर सकते हैं। तो यानी अलग अलग आपके दोनों सब्जेक्ट्स दे दिए गए, किन में इंटर एग्जाम होगा और किन में इंटर एग्जाम नहीं होगा। सब्जेक्ट्स आप चेक कर सकते हैं, अगर आप इनमें अपना पोजीशन रखते हैं और जो एलिजिबिलिटी दी गई उसे फुलफिल करते हैं तो फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि जो रिटर्न जो टेस्ट है उससे संबंधित जो भी अपडेट है ऑफिशियल साइट पे दिए जाएंगे, तो आप रेगुलरली ऑफिशियल साइट भी विजिट करते रहिएगा। ये यहाँ पे पार्ट फर्स्ट यानी डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताया गया है कि जो सब्जेक्ट बताई गई हैं उनमें यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट नेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और जो कैंडिडेट सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, यहाँ पे नेट जेआरएफ और पीएचडी ओनली तीनों कैटेगरी के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे अगर आप फुलफिल करेंगे देन आप यहाँ पे अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी देखिए वो एलिजिबिलिटी होने के साथ साथ आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। जब कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास बैचलर है सेवन आपने 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का बैचलर किया है, 75% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। एमफिल के बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC नॉन क्रिमिनल डिफरेंटेबल कैंडिडेट्स इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इन सभी कैंडिडेट्स को 5% का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। रिजर्वेशन पॉलिसी जो रहेगी वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अनुसार रहने वाली है। और बाकी ये विशेष हो रही है पीएचडी फेलोशिप के बारे में बताया गया, तो आप देख लीजिए। ये यहाँ पे जो आईटी के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए बताया गया, तो अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाह रहे हैं आप इसे चेक कर सकते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन और ये सब यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसे देख पाए। ये आपका जो यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया ये किसके लिए है, जो विशेष हो रही है पीएचडी स्कीम के तहत कैंडिडेट्स आएंगे उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की बात यहाँ पे हो रही है। बाकी अगर आपके पास जेआरएफ होगा तो आपको फेलोशिप मिलेगी। अगर आपके पास जेआरएफ नहीं होगा, सिर्फ नेट या फिर पीएचडी ओनली क्वालिफाई करके आप एडमिशन ले रहे हैं, तो फेलोशिप मिलने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। बाकी अगर आप बीच में क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको फेलोशिप वो मिल जाएगी। ये अन्य पॉइंट दिए गए। एग्जामेशन के बारे में बताया गया, तो आप देख लीजिएगा। और कैसे अप्लाई करना है, कितनी फीस पे करनी है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे 1500 रुपये फीस आपको पे करनी है नॉन नेट, यानी जो भी कैंडिडेट नॉन नेट है उनको 1500 रुपये फीस पे करनी है, जो ऊपर मैंने सब्जेक्ट आपको बताई हैं। और यहाँ पे 1000 रुपये फीस पे करनी है जो कैंडिडेट्स यहाँ पे यूजीसी नेट जून और या फिर दिसंबर 2024 को क्वालिफाई हैं, फिर CSIR यूजीसी नेट जुलाई दिसंबर 2024 को क्वालिफाई हैं। इसके अलावा पे एडिशनल 50 रुपये फीस आपको ऑनलाइन सर्विस चार्ज देने पड़ेंगे। तो ये आपकी फीस यहाँ पे हो जाती है। कैटेगरी वाइज फीस यहाँ पे नहीं दी गई, यहाँ पे नॉन नेट और नेट के बारे में फीस दी गई है। बाकी ये अन्य पॉइंट दिए गए हैं, आप एमपी ऑनलाइन पे विजिट करके फॉर्म अपना भर सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी है, फीस अगर आपकी सबमिट हो गई है और आपकी क्वेरी है या नहीं, आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है, तो ये नंबर दिया गया, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका पेपर रहेगा उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आपका पेपर रहेगा वो 16 जून को कंडक्ट कराया जाएगा, और यहाँ पे जो टेस्ट आपका रहेगा वो ऑनलाइन बताया गया कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट मोड क्या रहेगा ये बात को नोटिफाई किया जाएगा। यहाँ पे रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू बात आपका होने वाला है। बाकी यहाँ पे एग्जाम सेंटर जो रहेंगे वो इंदौर सिटी में ही सिर्फ रहेंगे। एज लिमिट की बात करें तो कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज के फॉर्म भर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर जो आपका रहेगा उसकी हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आपका पेपर रहेगा वो 2 पार्ट्स में रहेगा। पार्ट ए जो 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जो कि कंपलसरी रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और रिसर्च मेथोडोलॉजी का रहेगा। जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, और वो आपका जो पेपर रहेगा वो आपके सब्जेक्ट का रहने वाला है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा 1 मार्क का रहेगा। 2 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड होगा, एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का, दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक का। पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, मिनिमम 50% मार्क्स लाने रहेंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 5% का सेशन मिलेगा। इस पेपर में 45% मार्क्स आपको लाने रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो आपका डेट स्कोर है 2 ईयर तक वो आपका वैलिड रहने वाला है। बाकी सिलेबस जो है आप पार्ट एन पार्ट बी का सिलेबस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरव्यू जो है आपका इसके बाद कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप कहीं वर्किंग हैं तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन लेटर होना चाहिए। और जब आपका इंटरव्यू होगा तो क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ये सब यहाँ पे बताया गया। इसके लिए यहाँ पे जब इंटरव्यू होगा तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। अगर आप एक रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होने वाला है,
जिसमें आपकी जो 4 पार्ट डिवाइड किए गए हैं। रिसर्च प्लान अगर आप बना लेते हैं रिसर्च प्रपोजल में तो 25 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे। रिसर्च पोटेंशियल एप्टीट्यूड जो है आपका उसके आपको 25 मार्क्स मिलने वाले। कम्युनिकेशन स्किल और सब्जेक्ट नॉलेज के आपको यहाँ पे 25 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अगर आप रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं और आप 100 मार्क्स में अच्छे मार्क्स गेन करना चाह रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि आपके रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। उसके बाद फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी और उसके बाद आप यहाँ पे अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपका एडमिशन नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। किसी प्रकार की क्वेरी है तो ये नंबर दिया गया है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं जो यहाँ पे वर्किंग टाइम रहेगा, या फिर ईमेल आईडी पे भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन। ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन हो जाता है कंप्लीट। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें आपके कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो देखिए यहाँ पे कौन से कैंडिडेट मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ आपका इंटरव्यू होने वाला है। बाकी यहाँ पे जो कैंडिडेट्स जिनमें नेट नहीं करना कराया जाता, जो सब्जेक्ट मैंने ऊपर आपको बताई हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम अन्य पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे फेलोशिप की अगर हम बात करें, देखिए फेलोशिप आपको मिलेगी अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तब। अगर आप सिर्फ नेट या पीएचडी ओनली क्वालिफाई करके एडमिशन लेते हैं तो फेलोशिप मिलने के कम चांसेस रहते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी के जो रूल एंड रेगुलेशन है उनको आपको रीड करना पड़ेगा अगर आप नेट या पीएचडी ओनली क्वालिफाई करके पीएचडी में एडमिशन आपने लिया है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट होता है कि पीजी अपेयरिंग स्टूडेंट्स के बारे में, कि हम पीजी अपेयरिंग हैं तो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट मेंशन तो नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे जो जून और दिसंबर का जो यूजीसी नेट है या फिर सीएसआईआर नेट आपने उसे क्वालिफाई किया है या फिर जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो एक बार आप फॉर्म जब ओपन होगा तो उसमें आप फॉर्म भर के देखिएगा। अगर ऑप्शन दिया रहेगा पेयरिंग का तो आप फॉर्म भर लीजिएगा, अन्यथा फिर आप नहीं भर पाएंगे। अभी आपका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुआ, 1 मई से स्टार्ट होगा और जब स्टार्ट होगा तो हम ये लिंक जो है अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देंगे, वहाँ से आप फॉर्म भर पाएंगे, या फिर आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन फॉर्म में ये लिंक आपको अपडेट मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे तो बस इस वीडियो में लगभग आपके सभी पॉइंट्स हो गए हैं, आप चेक कर लीजिए और फॉर्म भर पाएंगे। और बाकी यहाँ पे अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, फिर ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो कम से कम वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और बाकी आप किस यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन चाह रहे हैं ये भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।